देख, 6 महीने पहले जब मैंने शुरू किया तो क्या-क्या गलतियाँ की थी। मिस्टेक्स जो बिल्कुल बेसिक थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख पाया बिकॉज़ मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। अब मैं तेरी वही 5 बड़ी गलतियाँ बताऊँगा जो मैंने की थी और जो तू नहीं करेगा, प्रॉमिस। क्योंकि अगर तू ये 5 गलतियाँ अवॉइड करते तो तू 3-4 महीने में वही काम कर पाएगा जो मुझे 6 महीने में किया। तो चल शुरू करते हैं। मिस्टेक 1, सब कुछ एक साथ सीखना। मेरी पहली मिस्टेक था, पहले सोचा चलो मैं पहले सी प्लस प्लस पहले आना चाहिए क्योंकि वो एडवांस है। फिर ऊप का कॉन्सेप्ट सीखना, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना, फिर कोटलिन लैंग्वेज सीखना, फिर एक्सएमएल सीखना, फिर ग्रेड समझना, फिर लाइफ साइकिल समझना, फिर एपीआई इंटीग्रेशन। बेसिकली मैं एवरीथिंग एक साथ करने की मेंटालिटी था, जैसे मुझे एकदम में ही सब कुछ बनाना आ जाए। एक दिन मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया तो देखा एक्टिविटीज मैनेजमेंट, सर्विसेज, मॉडल्स, अडेप्टर्स, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, सारा की सारी मेरे ब्रेन में ओवरलोड हो गई कि मैं सोचा भाई ये तो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो बहुत क्लेवर हैं, मैं नहीं कर सकता। फिर एक दिन मेरे सीनियर ने देखा मुझे इतना फ्रस्ट्रेटेड, तो उसने सिर्फ एक चीज़ कही। उसने सोचा और बोला, ओए विनोद, पहले एक चीज़ सीख, सिर्फ वेरिएबल, बस एक, मतलब इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, ये ठीक, बस एक कॉन्सेप्ट मास्टर कर। फिर सेकेंड वीक इफ एल्स आएगा, बस इफ एल्स नथिंग एल्स। 2 वीक्स से मेरी दूसरी मिस्टेक था कि मैं इकोसिस्टम का आइडिया नहीं था। तो जब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया और प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने सोचा ये कोटलिन लैंग्वेज है तो मैं सिर्फ कोटलिन कोड लिखूंगा और ऐप बन जाएगा। बिल्कुल गलत सोचा, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट के अंदर पूरा इकोसिस्टम होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोटलिन लैंग्वेज है, एंड्रॉयड स्टूडियो आईडीई है, ग्रेडलाइन बिल्ड टूल है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन है, एमुलेटर है, मैनिफेस्ट फाइल है और रिसोर्सेज फोल्डर है, एक्सएमएल है। सब कुछ इंटरलिंक्ड है। पर 5 दिन बाद जब मुझे कोड कंपाइल नहीं हुआ तो मैंने सोचा, शुरू किया, ओए एक्चुअली ये सब क्या है। कोड लाइन लिख रहा हूँ फिर भी कोड कंपाइल नहीं हो रहा। तो फिर मैंने ट्यूटोरियल देखा और समझा एक्चुअली ये सब इंटरकनेक्टेड है। कोटलाइन लैंग्वेज में को लिखा गया कोड जेवीएम कंपाइल करता है बाइकोट के अंदर, ग्रेड वो बिल्ड करता है, एंड्रॉयड ओएस समझता है, एमुलेटर में रन होता है। सब कुछ पाइपलाइन में है। अगर मैं पहले इकोसिस्टम समझ लेता तो मैं पास एक पिक्चर होता कि ऐप डेवलपमेंट कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं सिर्फ कोड लिखना सीखा, इकोसिस्टम नहीं समझा। तो देख, ये सब समझना मेरा पूरा 1 वीक चला गया, 1 वीक सिर्फ समझने में। लेकिन मैं अगर पहले 30 मिनट्स में 5-6 कॉन्सेप्ट समझ लेता तो मैं ऐप डेवलपमेंट की स्पीड 50% से बढ़ जाती। क्योंकि अब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम इकोसिस्टम का है तो मुझे ग्रेड लाइन चेक करना है या ये जेवीएम रिलेटेड इशू है। सो सेकंड लेसन, पहले बिगर पिक्चर सीखें, इकोसिस्टम समझ, व्हाट प्लस वाई, फिर कोड लिखना शुरू करो, हाउ। भाई मेरी सेटअप ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया, बस डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, फिर चला दिया। लेकिन जेडीके जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल नहीं किया, सिस्टम पाथ सेट नहीं किया, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं किए। तो क्या हुआ, एमुलेटर एक दिन में लोड होता है, एक दिन प्रोजेक्ट लोड होने में। और हर नया प्रोजेक्ट बनाना था तो ग्रेड डाउनलोड कर दी थी 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। मेरे पास सिर्फ 1-2 घंटे स्टडी टाइम होता है डेली, तो जो मैं 30 मिनट गेम डाउनलोड करता था उसके बाद सिर्फ 30-40 मिनट कोडिंग करता था टाइम होता था। तो मैंने 6 महीने में सिर्फ 30-40 मिनट डेली कोडिंग। मैंने सोचा भाई ऐप डेवलपमेंट तो बहुत स्लो है, ज़्यादा मेरी मशीन की प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, मेरा सेटअप गलत था। फिर एक दिन सीनियर के पास गया, उसने देखा एंड्रॉयड स्टूडियो को, फिर देखा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को और सोचा उसका तो 5 सेकंड में प्रोजेक्ट ओपन होता था, 5 सेकंड्स। जब मैंने पूछा भाई क्या फ़र्क है तो उसने कहा जेडीके प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है, पाथ सेट नहीं है, ग्रेडल पहले से डाउनलोड है, एमुलेटर प्री कॉन्फ़िगर्ड है। और तब मुझे समझ आ गया कि सेटअप क्रिटिकल है। तो अगर आप पहले दिन में 30 मिनट का सेटअप में लगाएं तो फिर उसके बाद 6 महीने आराम होते हैं, क्योंकि हर एक कोड सेशन 1 सेकंड में स्टार्ट होता है। तो तू ज़्यादा कोडिंग कर सकता है, ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकता है, ज़्यादा सीख सकता है। सेटअप इक्वल्स टू फाउंडेशन। तो थर्ड लेसन, पहला सेटअप से कर, ठीक कर, फिर कोडिंग शुरू कर।
मेरी चौथी गलती थी कि मुझे गोल नहीं था, तो मैंने बस सीखना चालू कर दिया। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा, बेसिक सीखे, फिर बिल्ड सिंपल लॉगिन किया, फिर कैलकुलेटर बनाया, फिर टू डू लिस्ट बनाई, सब प्रैक्टिस किया, लेकिन जो भी बनाया कंप्लीट नहीं करा। 70% बनाया, फिर सोचा ओके अब समझ में आ गया, अगले प्रैक्टिस के लिए मूव ऑन। तो मेरे पास 10+ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे, प्रैक्टिस 1, जावा टेस्ट, एंड्रॉयड टाई, लर्निंग, एक्सपेरिमेंट, सब। 1 महीने बाद जब मैंने उन्हें देखा, 2 महीने बाद उन्हें भूल गया, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई गोल नहीं था। तो एक दिन मैंने सोचा भाई तुझे एक रियल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, कुछ ऐसा जो एक्चुअली यूज़ करे। तो मैंने अपने कॉलेज को देखा, पाइट में क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स को टाइम टेबल नहीं पता रहता, हर सेमेस्टर चेंज होता रहता है, अटेंडेंस लेकर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, परसेंटेज कैलकुलेटर नहीं है, क्लब, सोसाइटीज़, इवेंट्स का अनाउंसमेंट कहीं नहीं होता, नोटिस बोर्ड में लिखा रहता है पर किसी को नहीं पढ़ना होता। तो मैंने सोचा भाई इसमें एक ऐप बनाता हूँ। तो मैंने पाइट लिंक यू बनाया, कॉलेज मैनेजमेंट ऐप, फीचर्स, टाइम टेबल, अटेंडेंस ट्रैकिंग, क्लब इवेंट्स, नोटिस बोर्ड, स्टूडेंट डायरेक्टरी, रिसोर्स शेयरिंग। और जब मैंने लॉन्च किया, पहले वीक 50 स्टूडेंट्स, दूसरे वीक 100 स्टूडेंट्स, अब 500+ स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। 4th लेसन, गोल सेट कर, रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर, प्रैक्टिस ऐप से आगे निकल, क्योंकि जब तू रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो मोटिवेशन मिलता है। 500 स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं मेरी ऐप, ये अलग फीलिंग है अपने ऐप बनाने की। और मेरी सबसे बड़ी गलती था कि पहले जब एरर दिखा, मैंने लिखा ये एक सिंपल फंक्शन, फिर बिल्कुल सिंपल एक फंक्शन जो 2 नंबर को ऐड करता है। फिर जब मैंने रन किया तो एरर आया, रेड लाइन आया, एरर मैसेज लिखा आया, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कंपाइल। और मैंने सोचा ये क्या हुआ, मैं रुक गया। मैंने सोचा ओ माय गॉड, क्यों कंपाइल नहीं हो रहा, इतना सिंपल कोड है। और फिर मैंने सोचा शायद मैं बहुत डम हूँ, मेरे में इतना टैलेंट नहीं है, कोड मेरे लिए नहीं है। सीरियस बात, पहली एरर देखी तो मैंने कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली शैटर हो गया। लेकिन एक दिन मेरी डैड से बात हुई और डैड ने कहा वो इंजीनियर लोग रोज़ एरर मिलते हैं, एक एरर इंजीनियर रोज़ एरर मिलते हैं। तो वो हारते नहीं, वो एरर को देखते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि एरर मतलब कोड रन हो रहा है, बस कंपाइल नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ एक प्रॉब्लम है। तब मुझे समझ में आया एरर इक्वल्स टू नॉर्मल पार्ट ऑफ कोडिंग। तो जब मुझे एरर आता है तो मैं ये सिर्फ यही करता हूँ, रीड द मैसेज केयरफुली, गूगल करता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो देखता हूँ, डीबग करता हूँ, फिक्स करता हूँ, मूव ऑन, बस इतना। एरर देखना मतलब दुनिया ख़त्म नहीं होती, एरर दिखा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो 5th लेसन, एरर नॉर्मल है, डीबगिंग स्किल्स डेवलप कर, फिर मूव ऑन। तो ये देख, ये थी 5 मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, सब कुछ एक साथ सीखना, सॉल्यूशन ए कॉन्सेप्ट मास्टर कर फिर आगे बढ़। मिस्टेक 2, इकोसिस्टम समझे बिना कोड लिखना, सॉल्यूशन पहले बिगर पिक्चर सीख, व्हाट, व्हाई, फिर हाउ। मिस्टेक 3, सेटअप गलत करना, सॉल्यूशन सेटअप ठीक से कर, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखी, फिर कोडिंग। मिस्टेक 4, कोई प्रोजेक्ट गोल नहीं, सॉल्यूशन रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर, प्रैक्टिस। मिस्टेक 5, एरर दिखा, हार मान लिया, सॉल्यूशन एरर नॉर्मल है, डीबग कर, मूव ऑन कर। ये 5 सिंपल लेसन्स लेकिन बहुत पावरफुल। अगर तू ये 5 गलतियां अवॉइड कर दे तो तू अपनी ऐप डेवलपमेंट जर्नी में सक्सेसफुल होगा।